प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। संत लूकास के समाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 10 से 12। गॉस्पेल ऑफ सेंट लूक चैप्टर 2 10 to 12। डरिए नहीं, मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़ा आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु यीशु का जन्म हुआ है। उसकी पहचान ये होगी, आप एक बालक को कपड़ों में लपेटे हुए और चरनी में लिटाया हुआ पाएंगे। हालेलुया। दैनिक आहार के सभी दर्शकों को, प्रेक्षकों को क्रिसमस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल ए मैरी क्रिसमस। बालक यीशु आपके जीवन में, आपके हृदयों में, आपके परिवारों में, आपके संकटों में, समस्याओं में जन्म ले, ये प्रार्थना मैं आज करता हूँ। आज के वचन में हमने सुना, चरवाहों को स्वर्गदूत ने जो संदेश दिया, मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। सभी लोगों के लिए आनंद का सुसमाचार, यह प्रभु को यीशु का जन्म, जिसको क्रिसमस के रूप में हम मनाते हैं। प्रभु यीशु सभी मानव जाति के मुक्तिदाता है। वो आया सभी मनुष्यों के लिए, वो आया सभी पीढ़ियों के लिए। उनके सामने या प्रभु की दृष्टि में सब लोग परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए सभी मानव को बचाने के लिए यीशु अवतरित हुआ है। बड़ा आनंद का सुसमाचार यह इसलिए है कि यीशु के आने से अंधेरा मिट गया, प्रकाश का राज्य धरती पर आ गया। यीशु मुक्तिदाता बनकर हमारे बीच में आया। यीशु सभी लोगों के मुक्तिदाता बनकर हमारे बीच में आकर हमें एक आशा दी, एक भरोसा दिया कि प्रभु के हृदय में मनुष्य के लिए स्थान है। परमेश्वर का प्रेम यीशु के रूप में धरती पर आया, हम जानते हैं। चरवाहों को यह संदेश दिया गया, आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु यीशु का जन्म हुआ है। आपके मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। आपके लिए एक मुक्तिदाता है। अभी निराश होने की आवश्यकता नहीं, अभी डरने की आवश्यकता नहीं, अभी मुक्तिदाता की राह देखने की आवश्यकता नहीं। वो आ चुका है। यह संदेश स्वर्गदूतों ने गणरियों को सुनाया और उन्होंने ये चिन्ह बताया, आप एक बालक को कपड़े में लपेटा हुआ और चरनी में लिटाया हुआ पाएंगे। और उन्होंने जाकर गौशाला में यीशु का दर्शन किया और उनकी आराधना की। और इतना ही नहीं, ये बड़ा आनंद का संदेश तो समाचार अन्य लोगों को भी उन्होंने सुनाया। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने गणरियों को चुन लिया था प्रभु के इस सुसमाचार के गवाही बनने के लिए, वो भी यीशु का इस जन्म का गवाही बनने के लिए। दीन है, नम्र है, लीन है, ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने कार्य के लिए चुनते हैं। जैसे ही आज हम क्रिसमस मनाते हैं, क्रिसमस का पर्व हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसी घटना न तो भविष्य में होने वाला है, न कभी होगा। ये दुनिया के इतिहास में, संसार के इतिहास में पहली बार हुआ है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे बीच में भेज दिया और वह शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया। जो शब्द आदि में था, वो शब्द अनंत काल तक बना रहता है। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं आदि और अंत्य हूँ, मैं आदि और अंत्य हूँ, अल्फा और ओमेगा हूँ। उनका शासन स्थिर है, उनका राज्य बना रहता है। यीशु का राज्य बना रहता है, यीशु का प्रेम बना रहता है, उनकी शांति बनी रहती है। बस प्रभु पर विश्वास रखें,
प्रभु की ओर भरोसा के साथ हम देखें, प्रभु की ओर विश्वास के साथ हम दृष्टि उठाए, तो जरूर प्रभु हमारे निकट है। क्रिसमस का संदेश यह है, ईश्वर मनुष्य के साथ रहना चाहता है। वो स्वर्ग छोड़कर, स्वर्ग की महिमा छोड़कर हमारे बीच में शरीर धारण करते हुए इसलिए आया कि वो हमारे बीच में रहना चाहता है। हाँ प्यारे भाई बहनों, प्रभु हमारे बीच में है। गॉड इज विथ मी, विथ अस। यह संदेश आज का दिन हमें स्वीकार करना चाहिए। मेरा ईश्वर मेरे साथ है, मेरा ईश्वर मेरे साथ है। मैं अकेला नहीं, दुख में, संकट में, परेशानी में, रोग बीमारी में, तकलीफ में, कठिनाइयों में मैं अकेला नहीं। मुझे परमेश्वर ने अकेला नहीं छोड़ा है, वो हमें साथ देता है। वो हमारी सहायता करने के लिए, हमारी पुकार सुनने के लिए, हमें हाथ बढ़ाकर उठाने के लिए, डूबने से बचाने के लिए, विनाश से बचाने के लिए वो हमारे निकट है। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए, हमारे दुखों को आनंद में बदलने के लिए, हमारे दुख के दिनों को आनंद के, उल्लास के दिनों में बदलने के लिए यीशु हमारे बीच में है। प्रभु का पुत्र, परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु हमारे बीच में है। ये संदेश हमें भरोसा देता है। संकट में भी मुस्कुराने के लिए ये प्रभु का सानिध्य हमें सहायता प्रदान करता है। तो प्यारे भाई बहनों, जैसे कि इस जन्म पर्व के हम मनाते हैं, ये खुशी आज हमारे मन में महसूस हो रही है। वो खुशी हमारे जीवन भर बनी रहे, ये आनंद हमारे जीवन पर बना रहे, ये शांति हमारे जीवन पर बनी रहे। ये प्रार्थना आज हम करेंगे। आप सभी लोगों को बालक यीशु के चरणों पर रख देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे बीच में आपने भेजा, इसके लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। उस बालक यीशु के चरणों पर हम इन सभी दर्शकों को, प्रेक्षकों को समर्पित करते हैं। हम अपने परिवार के सभी लोगों को समर्पित करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, उन्हें आशीष दीजिए, छू लीजिए, शांति से भर दीजिए, प्रेम से भर दीजिए, पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दीजिए। सब प्रकार की संकट, विपत्ति, परेशानी, रोग बीमारी में हाँ प्रभु इन्हें साथ दीजिए, सहायता कीजिए, हाथ बढ़ाइए, छू लीजिए। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संसर्ग आप सबको प्राप्त हो अब, सदा और सर्वदा। आमीन।